बेशक मेरा मसला ये, जिसके लिए मैं बहस लेके आया, सिंगल पॉइंट, ये जैन किसका है, ये इतर किसका है, इसकी बल्दियत को लेके मारामारी है। सपा वाले भाजपा दफ्तर की ओर फुटबॉल की तरह इसको फेंक रहे, भाजपा वाले सपा दफ्तर की ओर फेंक रहे। ठीक, एक तो अपना थोड़ा सा इस पर इनलाइटनमेंट करिए, डालिए, रोशनी डालिए कि भाई ये है किसका ओरिजिनल बच्चा, ये किसकी गोदी में खेला बड़ा हुआ। एक दूसरा, मुझे बताइए, क्या इतनी बड़ी धनराशि, धन समुद्र, बिना नेता और अधिकारियों के सक्रिय भागीदारी के, केवल दूर से नहीं, आशीर्वाद नहीं, सक्रिय संलिप्तता के हो सकता है इकट्ठा? अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, जो बात आपने प्रश्न दूसरा पूछा, तो वो सभी लोगों को पता है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक सहयोग के कोई भी व्यक्ति इतनी अकूत संपत्ति कतई नहीं अर्जित कर सकता। जितने भी बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और जिनके पास काला धन बरामद होता है, सच्चाई ये कि राजनीतिक लोगों का ही काला धन व्यापार में लगा होता है और व्यापारियों के मार्फत उनको कुछ ना कुछ रिटर्न के रूप में वापस मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सच है कि पैसा तो राजनीतिक व्यक्तियों का ही लगा हुआ था इनके ऊपर। अब जो दूसरी बात आपने कही कि जैन किसके हैं, हाँ, ये बच्चा किसका है, बल्दियत किसकी है? हाँ, बल्दियत किसकी है, बगैर किसी लाग लगे के जो हम लोग यहाँ जानते हैं और आम आदमी भी इस चीज को समझता है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी यदि सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं से सेफ साइड होता है, उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं होती। जब जैन के ऊपर कार्रवाई होती है और उससे एक मैसेज जाता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बल्दियत तो नहीं थी इनकी। त्रिवेदी जी, और लोग बता रहे 15 साल का मामला है कुल इनका, उद्भव और विकास 15 साल का। ठीक, इनके बाप केमिस्ट थे पीयूष के, ये दो भाई हैं, ये सारा करिश्मा 15 साल का है भाई। त्रिवेदी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे तो आपके बारे में पता है कि आपकी निगाह जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पैनी निगाह रहती है, और बेहतरीन पत्रकारिता में आपका शुमार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई थी तो हमारा पहला लक्ष्य था कि जो निरंकुश अपराध है उसको कंट्रोल करना, जिसमें हम लोगों ने 42,000 लोगों को या तो हिरासत में ले लिया, या वो सरेंडर कर दिया, या वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। 2,000 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने बरामद करी है, ये जिसमें कैश भी शामिल है। 400 करोड़ की आपको जैसे मालूम है कि इलाहाबाद में ही बरामद करी गई है। और जो इनके अपराधी थे, जैसे ब्रजपाल तेवतिया जी पे हमला किया गया, रीटा बहुगुणा जी पे हमला किया गया, डीएसपी को सपा शासन में गोली मारी गई, लखनऊ के हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के घुमाया गया। तो ये जो निरंकुश अपराध था उस पर सबसे पहला काम था हमारा कंट्रोल करना। तो ये उसमें सिर्फ एक कड़ी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह के तो सैकड़ों इनके कारनामे हैं। और जैसे आपने बताया, और अभी तक जो शिनाख्त में बात आ रही है कि ये किस्सा 15 साल पुराना है, तो 15 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, तो और 10 साल पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, तो पिछले 15 साल में किसकी सरकारें थी, पिछले 10 साल मतलब 5 साल से या 4.5 साल से पहले किनकी सरकारें थी, वो हम लोग बेहतर जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो गढ़ है, जैसे अभी अनुभव जी ने भी कहा कि ये गढ़ जो है ये सपा का है और इन्होंने ही इत्र निकाला था। तो ये खुशबू कहीं ना कहीं इन्हीं के पास से आ रही है। और अपराध के मामले में जो है, जब भी नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में सपा का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सपा की ही कारस्तानी है जिनके संरक्षण में इतना बड़ा कांड हो गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी ने और इनके शीर्ष नेताओं ने उस समय कहा था, जब नोटबंदी हुई थी, कि कम से कम हमको 1 हफ्ते का तो टाइम दे देते तो हम कुछ दाएं बाएं कर लेते। मोदी जी ने तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से नोटे तालाबों और सोफों में गया, तालाबों और खेतों में निकले हैं। तो ये, लेकिन जो अपराध है, अपराध पे आप अंकुश लगा सकते हैं, अपराध पे खत्म नहीं कर सकते। आज तक संसार में नहीं हुआ है। आएंगे आपके पास दोबारा। हसन, एक बात बताओ ईमानदारी से, बाकी सब तो बातें कहानी है, एक बात बताओ,
कोई ये अंधा भी बहरा भी मानेगा, जो अनपढ़ है वो भी क्या मानेगा कि बिना सत्ता के सीधे सक्रिय समर्थन के कोई माई का लाल 300 करोड़ नगद और 2.25 कुंटल सोना चांदी इकट्ठा कर सकता है क्या यार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे खेल अपने के घर में बाउंड्री नहीं खिंचवा सकते हो बिना सीओ के वो नमस्ते किए, बिना इंस्पेक्टर को नमस्ते किए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये इतना लक्ष्मी कैसे रख लेगा कोई? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे शीर्ष नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने का काम किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम किया। अमिताभ जी, मैं जब हाई स्कूल में था तो एक और फखरुल हसन हुआ करते थे वहां, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरी सर्टिफिकेट में छप गई थी गलती से। तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो गया, बाद में मैंने उसको सही कराई, क्योंकि उनका नाम भी फखरुल हसन था, मेरा नाम भी फखरुल हसन था। ऐसे ही ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इन्हीं ने जो जैन को जो है समाजवादी बता दिया कि वो इत्र वाले जैन, उन्हीं ने इत्र दिया था, दूसरे वाले जैन उनका। अरे मैं आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अरे मान जी, फखरुल हसन जी, बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ। आपको उस गांव में भी गए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए सुनिए, मैं आपको नहीं, सुनिए, आप प्रवचन मत लीजिए, मैं आपसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। भाजपा के मित्र सुनिए, मैं आपको सुन रहा था। भाजपा के मित्र सुनिए, भाजपा के मित्र सुनिए, भाजपा के मित्र सुनिए, सुनिए भाजपा के मित्र, आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। समाजवादी पार्टी दोनों लोग रुकिए। फखरुल हसन, मेरा सवाल अभी पहले राउंड में बड़ा सिंपल है, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि 15 साल में, ठीक है अनुप, ठीक है 15, धैर्य से मेरा सवाल सुन लो, बाकी सेकंड राउंड में लड़ाई झगड़ा के लिए फ्री रहेगा स्पेस। 15 साल का पीयूष जैन का टोटल काला सफेद गोरा जो कहो कारोबार है। 15 साल से पहले बहुत सामान्य, इनके बाप केमिस्ट की दुकान करते थे, बहुत सामान्य लोग थे, ठीक। 15 साल में उत्तर प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रहा सरकारी, क्या वो भी रिकॉर्ड पे है? और 15 साल इनका जीवन है संपन्नता का, क्या? उससे पहले ये मेरे ख्याल से, अगर मैं सही समझ रहा हूं, 200-250 गज के मकान में रहते थे, क्या, कन्नौज में। वो जब इनका वो लक्ष्मी महायोग इनने सिद्ध कर लिया, तब इनने आस पड़ोस के 3-4 मकान खरीद के एक करा लिया था। फखरुल हसन, तो आप मान सकते हो कि इतनी बड़ी लक्ष्मी अकूत बिना सीधे, ये विधायक सांसद की भी औकात के बाहर की खेल है भैया। ये राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हो, गैर दर्जा प्राप्त, इनके बस का भी नहीं। ये सीधे हिमालय की चोटी के बिना संभव है क्या फखरुल हसन? ये बताओ भाई। देखिए, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो दूसरे की आ गई थी, बाद में मैंने सही कराया। मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो। मैं आ रहा हूँ ना अमिताभ जी, एक सेकंड का टाइम जी तो दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो छापा पड़ा, ये गलतफहमी में छापा पड़ा। इनको पता ही नहीं था कि मैं अपने घर पे ही छापा डालने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जैन है ये, भारतीय जनता पार्टी के बादशाह के जानने वाले जैन है, भारतीय जनता पार्टी के करीबियों के जैन है। इनके घर पे जो छापा पड़ा है, जो रकम बरामद हुई है, हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस रकम का इस्तेमाल होना था। भारतीय जनता पार्टी का अकूत खजाना है जो कि वहां से बरामद हो गया और गलती से छापा पड़ा है। ठीक फखरुल हसन, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। नौजवान, आप नौजवान हैं, आपके उत्साह का मैं स्वागत करता हूं। सचिन रावत, एक चीज तो हम सारे उत्तर प्रदेश के कई लोगों से बात हुई, सामान्य लोगों से, उनने कहा भैया कुछ नहीं बदला। क्या बताओ ससुर, ये लूट का पैसा नहीं तो किसका पैसा है? क्योंकि पैसा अगर लूट का है तभी छुपाने की जरूरत है, वरना लक्ष्मी को तहखाने में और गुसल खाने में छुपाने की जरूरत क्यों आएगी? इतनी बड़ी लूट हो जाए, इतना बड़ा धतकर्म हो जाए, क्या कि मशीनें फेल हो जाए नोट गिनने वाली? क्या राजनेताओं और अधिकारियों की सक्रिय हिस्सेदारी में कहूं कि बिना यह संभव है? संरक्षण छोटा शब्द है, कट के बिना संभव है? बिल्कुल अमिताभ जी, जहां तक आपने पूरी बात बता ही दी है, मैं तो यही कहना चाहूंगा
कि इनको संरक्षण अभी से नहीं पिछले 15 सालों से प्राप्त रहा, तभी इन्होंने इतना कुबेर का खजाना घरों में रखा। और जिस तरह से एक पिक्चर आई थी, रेड पिक्चर, उसको आपने भी देखा होगा, अजय देवगन की, उसमें देखा होगा कि आपने जब रेड मारी जाती है नेता के घर पे तो कैसे वो बरामदगी रेड होती का जो स्टोरी वही- थी, वही- सुन लो रावत, वो वही- भी जी। कानपुर में छापा पड़ा था, वहीं से है। जी, ये जी, हमारा जी, तो- इलाका इतना है संपन्न, जहां ऐसे ऐसे जी, जी। कारीगर हैं। हाँ, तो वही भी वही जान मैं लो। बताना चाहूंगा। हाँ। जी जी जी, वही मैं बताना जी। चाहूंगा कि अब तक ये संरक्षण किसके किसके द्वारा प्राप्त हुआ। 2007 से लेकर के 12 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 12 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 17 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 3 महीने हैं चुनाव में अमिताभ जी, 4 साल पहले भी ये छापा डलवाया जा सकता था।